हेलो दोस्तों, मैं शमीम खान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीपी यूज़र्स में। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आज के दिन का पोस्ट मार्केट, यानी कि 26 जून का पोस्ट मार्केट करने जा रहे हैं हम आज के इस वीडियो के अंदर। और आप लोगों के सामने ये जो ट्रेडिंग पे जो चार्ट नज़र आ रहा है, ये है आज के दिन का बाजार। तो आज के दिन के बाजार ने कुछ इस तरीके से मूवमेंट किया था। अब हम लोग पोस्ट मार्केट करके हम लोग इस चीज़ को देखने की कोशिश करेंगे कि कौन सा मूवमेंट इसमें ऐसा था जिसे हम पकड़ सकते थे और कौन सा मूवमेंट हमसे मिस हुआ, और आज के बाजार में हमने क्या क्या चीज़ों को एलटीपी कैलकुलेटर की मदद से समझा था। तो देर ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले चलते हैं आज के डेटा की तरफ। ये है आज का निफ्टी का डेटा, निफ्टी जो हमारा क्लोज हुआ, और ये है हिस्टोरिकल डेटा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ऊपर डेट और टाइम आप लोगों को क्लियरली नजर आ रहा होगा कि ये 26 जून 2024 का डेटा है, 9:15 का, यानी कि सुबह सुबह जब बाजार ओपन हुआ तो बाजार की पहली टिक, बाजार की पहली टिक हमें जो हिस्टोरिकल डेटा में नजर आ रही है, यहाँ पे वो टिक हमें ये नजर आ रही है कि जो हमारा रेजिस्टेंस था वो 23,700 पे था और स्ट्रांग था, और सपोर्ट भी 23,700 पे है और स्ट्रांग है। लेकिन एक्चुअल में ये बाजार ऐसा नहीं था। जब सुबह सुबह जब ये बाजार ओपन हुआ है तो पहली टिक में हमें जो चीज़ नज़र आई है वो हमें ये नज़र आया है कि रेजिस्टेंस जो है वो 24,000 पे था। 24,000 पे हमारा रेजिस्टेंस था जो कि स्ट्रांग था, और सपोर्ट 23,700 पे था जो कि अपनी प्लेस पे स्ट्रांग था। ठीक है, यानी कि हमें जो पहली टिक में जो डेटा हमें नज़र आया था वो ये आया था कि हमारा सपोर्ट 23,700 एंड रेजिस्टेंस 24,000 पे था। वॉल्यूम और ओआई दोनों का ही था। ये यहाँ पे बाद में शिफ्ट हुआ था। अगर आप लोगों को अभी भी डाउट होता है कि सुबह का पहला जो टिक था वो कहाँ पे था, तो इसी चैनल के ऊपर जो लाइव ट्रेड वाली प्लेलिस्ट है उसके अंदर आज मॉर्निंग की जब आप वीडियो को देखोगे, लाइव ट्रेड वाली वीडियो को, तो उसमें आपको बिल्कुल क्लियरली दिख जाएगा कि हमें पहली टिक में कहाँ पे डेटा मिला था। तो उस वीडियो को भी देख लें। उस वीडियो में हमारी पहली ट्रेड जो है थी, उस ट्रेड को हमने रिकॉर्ड किया था। उसका लिंक भी मैं ऊपर आई बटन में जो है दे दूंगा, और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने सबसे पहली टिक में ये देखा कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 24,000 पे स्ट्रांग है, और जो सपोर्ट है वो 23,700 पे स्ट्रांग है। उसके बाद में हम लोगों ने ये देखा था कि हमारा जो रेजिस्टेंस था वो टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हो गया था, यानी कि 24,000 से 23,700 पे शिफ्ट हो गया था। बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि फिर वो हिस्टोरिकल में रिकॉर्ड क्यों नहीं हुआ। तो वो हिस्टोरिकल में इसलिए नहीं रिकॉर्ड हुआ क्योंकि हमारा जो हिस्टोरिकल डेटा रिकॉर्ड हो रहा है वो एक एक मिनट का डेटा रिकॉर्ड हो रहा है, और कई मरतबा ऐसा होता है मॉर्निंग में कि एक मिनट के टाइम पीरियड के अंदर ही 2-3 मरतबा शिफ्टिंग्स हो जाती हैं। यानी कि कई मरतबा ऐसा होता है कि पहले 15 मिनट में कोई शिफ्टिंग होती है, फिर 45 मिनट में कोई शिफ्टिंग हो जाती है, 30 मिनट में कोई शिफ्टिंग, पहले 15 सेकंड में, फिर 30 सेकंड में, 45 सेकंड में कोई शिफ्टिंग्स होती हैं। तो वो सारा रिकॉर्ड नहीं हो पाता है। जो लास्ट वाला होता है वही डेटा सिर्फ रिकॉर्ड होता है। तो अभी फिलहाल हम लोगों ने ये चीज़ को समझ लिया कि हमारा जो रेजिस्टेंस था वो ओपन हुआ था 24,000 से, और वो टॉप से बॉटम पे यानी 23,700 पे शिफ्ट हुआ था। तो ये थी हमारी मॉर्निंग की पहली टिक्स। ठीक है, अब जब हमारा रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ और सपोर्ट अपनी जगह पे स्ट्रांग है, तो हम सभी को पता है कि जो बाजार का रेंज है वो है न्यू EOR से EOS -1, यानी कि ये बाजार बियरिश है, और इस बाजार का जो रेंज है वो है न्यू EOR से EOS -1। ऐसी कंडीशन में हम लोग ढूंढेंगे कि हमें अगर बाजार न्यू EOR पे मिल जाता है तो हम यहाँ से एक पुट की ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। न्यू EOR का जो लेवल था वो था 23,721, और बाजार खड़ा है 717 पे। एकदम से टॉप पे ही बाजार खड़ा था। ये पहली ही कैंडल थी, लेकिन शायद ही किसी ने इस पहली ही कैंडल को ट्रेड किया हो। तो मे भी यहाँ पे इस पहली ही कैंडल को किसी ने भी ट्रेड नहीं किया होगा। अब इसके बाद में और आगे चलते हैं। अगर किसी ने फर्स्ट कैंडल पे ही बाजार को पकड़ लिया तो काफ़ी अच्छी बात है। काफ़ी जो एक्सपीरियंस होल्डर्स हैं वो हो सकता है पकड़ भी लेते हो, लेकिन खैर हमने वहाँ पे बाजार को नहीं पकड़ा था। पहली ही टिक पे हमने बाजार को पकड़ने की कोशिश नहीं किया था। और आगे चलते हैं। तो आगे चले 9:18, 9:17 पे, 9:17 पे भी डेटा हमारा सेम था, और 9:17 पे हम लोगों ने एक ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में पहली दूसरी सेकंड पे नहीं किया था, बट 9:17 पे हम लोगों ने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लिया था। क्यों एग्जीक्यूट कर लिया था? क्योंकि 9:17 पे इसका जो परसेंटेज था उसकी परसेंटेज डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई थी। तो हमें ये समझ में आ गया था कि अब यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट किया जा सकता है, और बाजार खड़ा था 23,733 पे। उस समय जो हम लोग लाइव लेवल देख रहे थे वो लेवल भी वहीं पे कहीं आ रहा था, और अभी फिलहाल इसमें हमें ब्रेकआउट नजर आ रहा है, पर ये वहीं पे कहीं था बाजार 9:17 पे। और 9:17 पे हमारी पहली जो है ट्रेड एग्जीक्यूट हमने कर लिया था ये वाली कैंडल से। ठीक है,
ये वाली फर्स्ट वाली कैंडल जो थी, इसी कैंडल पे हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था और इस कैंडल में हमने जो है 10 पॉइंट का टारगेट लेके हमने 9:26 पे हम एग्जिट कर गए थे यहाँ से। अब हमने पुट की ट्रेड लिया था, हमने पुट की ट्रेड टॉप से लिया था यहाँ से, और क्या हुआ था देखते हैं हम लोग आगे हिस्टोरिकल डेटा में, देखते हैं कि क्या हुआ था, क्या चीज़ें समझ में आई थी, हिस्टोरिकल डेटा में देखेंगे। पर यहाँ पे हमें बाजार मिल गया हमारे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे, न्यू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे, और वहाँ से हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लिया। ट्रेड एग्जीक्यूट करने का एक ही कारण था कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ था और उसके बाद इसकी परसेंटेज जो है वो डिक्रीज हो रही थी। फिर और आगे चलते हैं, 9:18 डेटा सेम, 9:19 डेटा सेम, 9:20 डेटा सेम, और आगे चलेंगे तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसकी परसेंटेज जो 80 तक चली गई थी वो परसेंटेज जो है यहाँ पे वापस से इंक्रीज होना स्टार्ट होगी। इसकी परसेंटेज पहुंच गई 96, ठीक है, इसकी परसेंटेज यहाँ पे इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई। और हम लोगों ने देखा था रेफरेंस के लिए, आई थिंक हम लोगों ने देखा था 2.0 को। फिलहाल जो लाइव ट्रेड में हमने क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन किया था वो अभी मुझे ध्यान में नहीं है, लेकिन 2.0 को भी शायद हमने देखा था। बट मेन जो कारण था, क्योंकि 2.0 को हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं देंगे क्योंकि ये ट्रेड जो बिल्कुल ही सेफ थी और फर्स्ट टाइम बाजार EOR से हमें ट्रेड दे रहा था, ठीक है, EOR पे बाजार फर्स्ट टाइम था और सिनेरियो भी बेयरिश था, तो ये सेफ ट्रेड थी, यहाँ पे 2.0 को देखने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। लेकिन हमने जो ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था वो क्या था, इसकी बढ़ती हुई परसेंटेज को देख के। इसकी परसेंटेज पहले 100% से 80% तक आ गई थी शिफ्ट होने के बाद। उसके बाद में अब मैं आप लोगों को फिर से दिखा देता हूँ एक बार बैक करके इसकी परसेंटेज कहाँ थी। ये देखिए 87, और हम लोग और पीछे चलेंगे तो 87 और पीछे चलते हैं, 9:17 परसेंटेज 88 के करीब 84, और हाँ 84 के करीब में इसकी परसेंटेज हमें नजर आ रही थी। ये डेटा यहाँ पे बराबर नहीं आ रहा है, 84 के करीब तक में इसकी परसेंटेज जो है वो नजर आ रही थी हम लोगों को। तो इसकी परसेंटेज क्योंकि 84 से फिर बढ़ते 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 इसकी परसेंटेज वापस से पहुंच गई हमारी 90, ठीक है। देखते हैं कहाँ पे पहुंच गई थी हमारी परसेंटेज 96, और इसकी बढ़ती हुई परसेंटेज को देख के हम लोगों ने डिसाइड किया था कि जब इसकी परसेंटेज 98 हो जाएगी तो हम इसे अपने ट्रेड को एग्जिट कर देंगे, ठीक है। वैसे भी हम कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहे थे, तो और आगे बढ़े हम, तो यहाँ पे हो गया 92%, और आगे बढ़ते हैं 9:22 92%, और आगे बढ़ते हैं 9:23 95%, हम अभी भी ट्रेड में होल्ड में थे, और 9:24 अभी भी 96% है, 9:25 97%, हम 98% का वेट कर रहे थे जैसे कि हम लोगों ने डिसाइड किया था। और यहाँ पे 2.0 भी जो था वो हमें सपोर्ट नहीं कर रहा था। हमने 2.0 को देखना इसलिए अब स्टार्ट किया था क्योंकि अब ये मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो रेजिस्टेंस है मेरा वो अब फिर से अपनी पुरानी जगह पे आ जाएगा। अगर रेजिस्टेंस फिर से अपनी पुरानी जगह पे आ जाता है तो बाजार का जो रेंज है, जो बाजार के रेंज को हम लोग देख रहे हैं, एक बियरिश बाजार के रेंज को हम लोग देख रहे हैं कि न्यू EOR से EOS -1 तक का रेंज है, वो जब रेजिस्टेंस मेरा यहाँ पे आ जाएगा, भले ये रेजिस्टेंस यहाँ पे आने के बावजूद भी रेजिस्टेंस मेरा वीक टू बॉटम है तो बाजार बियरिश है, लेकिन जब ये बाजार बियरिश है तो ऐसी कंडीशन में बाजार का रेंज क्या बन जाएगा, EOR से EOS -1 तक का रेंज बन जाएगा। यानी कि अब बाजार को इतना ऊपर आने का हक है, ठीक है। तो ऐसे में हमें ट्रैप नहीं होना चाहता था, इसलिए हमने डिसाइड किया था कि जैसी परसेंटेज 98 के ऊपर जाएगी हम वहाँ पे एग्जिट कर देंगे। तो 9:26 पे मैंने अपने ट्रेड को एग्जिट किया था और हमारी जो ट्रेड थी वो थी 23,800 की। 23,800 की ट्रेड में हम लोगों ने एंट्री किया था और 149 पे मैंने एग्जिट किया था। जो मेरी एंट्री हुई थी वो हुई थी 138 पे, जिसका स्क्रीनशॉट भी मैंने जो है चैनल और ग्रुप में दोनों ही जगह पे पोस्ट किया था। अगर वो स्क्रीनशॉट किसी को देखना है तो अगर कोई आज ही देखेगा तो दिखेगा, क्योंकि मैं स्क्रीनशॉट्स जो है उन्हें डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और वैसे स्क्रीनशॉट्स को भेजने के लिए मैं काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहा हूँ कि स्क्रीनशॉट ना भेजना पड़े मुझे, लेकिन कुछ ऐसे रीजंस होते हैं कि स्क्रीनशॉट भेजना ज़रूरी, इसलिए मुझे लगता है कि मैं भेजूंगा तो शायद आपको भी ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि हाँ रियल में यहाँ से ट्रेड बन रही थी और आपने ट्रेड को मिस किया है, या आपने जिस ट्रेड को पकड़ा था वो ट्रेड आपकी सही थी, तुरंत ही आपको उसका कंफर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। और आगे चलते हैं, 9:28 अब हमने ट्रेड को अपने एग्जिट कर दिया। और उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में जो हुआ वो भी देखने वाली चीज़ थी। इसकी परसेंटेज तो पहले यहाँ से डिक्रीज हुई है, ठीक है, लेकिन कुछ टाइम के बाद में इसकी परसेंटेज फिर से इंक्रीज होना स्टार्ट होगी। ये जो WTB था इसकी परसेंटेज का डिक्रीज होने का मतलब ये होता है कि बाजार अब बुलिश हो रहा है, ठीक है। बाजार बुलिश हो रहा है तो अभी भी वीक टू बॉटम, बाजार बेरिश है, लेकिन ये बाजार बुलिश हो सकता है, इसलिए हमने क्या किया था, अपने ट्रेड को एग्जिट कर दिया था। अब और आगे चल रहे हैं तो 9:30 के बाद इसकी परसेंटेज फिर से इंक्रीज होना स्टार्ट होगी और अब इसकी परसेंटेज पहुंच गई है 99 और 9:32 पे। 9:32 पे क्या हुआ,
9:32 पे 9:32 पे ये जो हमारा रेजिस्टेंस जो वापस से जो है वीक टुवर्ड बॉटम जहाँ पे था वहाँ पे शिफ्ट हो गया, यानी 24,000 से 23,700 पे हमारा रेजिस्टेंस वापस से शिफ्ट हो गया। ठीक है, और सपोर्ट तो हमारा अपनी जगह पे स्ट्रांग है। बाजार फिर से हो गया बेयरिश। अब एक फिर से ये बेयरिश बाजार है 9:32 पे, और इस टाइम पे यहाँ पे कहीं पे बाजार चल रही थी, ये बाजार चल रहा था यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से अगर कोई ये सोचता कि मैं यहाँ से एक बुलिश ट्रेड में एंट्री कर लूँ तो वो काफ़ी ही ज़्यादा रिस्की ट्रेड होती थी, बहुत ही ज़्यादा रिस्की ट्रेड होती थी अगर कोई यहाँ से एंट्री करता था। तो इस एरो पे हमने ट्रेड को एग्जिट किया था। ये आई थिंक कुछ यहाँ पे गड़बड़ हो गई है हमसे। एक मिनट, एरोज में इसी एरो पे हमने अपनी ट्रेड को एग्जिट किया था यहाँ। ओहो, कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम है, खैर इसको डिलीट ही कर देते हैं, ये हमें कंफ्यूज करेगा। यहाँ से तो कॉल की ट्रेड थी और पुट की ट्रेड हमारी यहाँ से थी। ऊपर से फर्स्ट कैंडल पे हमने पुट लिया था, तो उसका एरो जो है यहाँ पे बनेगा, मार्क कर ही लेते हैं। यहाँ से हमने पुट की ट्रेड को इनिशिएट किया था, इसके कलर को कर लेते हैं रेड। ठीक है, इस कैंडल में हमने पुट की ट्रेड को इनिशिएट किया था और यहाँ से कॉल की ट्रेड बन रही थी। खैर वो तो बात की बात है जब बन रही थी। खैर जब बाजार यहाँ पे था 9:30-32 पे, और यहाँ पे अगर किसी ने कॉल की ट्रेड के बारे में सोचा था तो वो ट्रेड रिस्की थी। वो ट्रेड रिस्की क्यों थी? जो रिस्की ट्रेडर्स थे उन्होंने इसमें पैसा भी बनाया होगा, वो अलग बात है, लेकिन ये ट्रेड रिस्की थी। इस ट्रेड के रिस्की होने का जो कारण था वो ये था कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो फिर से अपनी प्लेस पे शिफ्ट हो गया था, यानी रेजिस्टेंस आपको बता रहा था कि मैं बेयरिश हूँ। सपोर्ट तो अपनी जगह पे स्ट्रांग था, बाजार का रेंज -1 तक का था। और अगर आप 2.0 को भी देखोगे तो 2.0 भी कहीं पे यहाँ पे बहुत स्पीड में बढ़ने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो ये ट्रेड जो है वो काफ़ी रिस्की थी। यहाँ से अगर किसी ने रिवर्सल ट्रेड किया हो तो, वैसे बाजार का जो बॉटम था वो -1 था, यानी कि बाजार जो है अधिकतम एक डाइवर्जन और नीचे आ सकता था, और उसके बाद अगर सिनेरियो वगैरह चेंज होता तो अलग बात थी। लेकिन अगर कोई रिस्क लेके ट्रेड करना चाहता था तो उन्होंने ट्रेड किया भी होगा। और आगे बढ़ते हैं, 9:33 9:34। अब इसकी परसेंटेज जो है हमें वो डिक्रीज होती हुई नजर आ रही थी। 9:35, 9:36, 9:37, 9:38, और यहाँ पे 2.0 जो है ये पुट साइड यानी कि कॉल साइड का जो 2.0 है वो इंक्रीज हो गया, यानी कि 2.0 भी अब ये कहता है कि बाजार बियरिश है। सपोर्ट स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम शिफ्ट हुआ है, और 2.0 भी बियरिश हो रहा है, जो कि हमें अब चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि बाजार बियरिश हो रहा है। और इसीलिए शायद ये जो रेड कैंडल्स में बाजार जो नीचे आई है, ये बाजार उसी वजह से नीचे आई थी। ठीक है, और आगे चलते हैं। 9:39, 9:40, 9:41, सेम सिनेरियो है। बाजार खड़ा है 711 पे, और 711 कहाँ पे आ रहा है? 711 अभी भी ऊपर है, क्योंकि हमारा जो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है वो है 689, और हमने जो लेवल मार्क किया था वो था 685। तो 685 एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट था हमारा, और उसके हमें -1 का हमें इंतजार करना था कि अगर हमें रिवर्सल ट्रेड लेनी है तो -1 से लेंगे, और अगर हमें सेफ ट्रेड लेनी है तो हम इंतजार करेंगे टॉप मिलने का, कि हमें 740 जो अभी दिख रहा है, यहाँ पे 735 था, हमें 735 का लेवल मिलेगा तो हम यहाँ से पुट की ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। ठीक है, बाजार टोटली बेयरिश हमें नजर आ रहा था। और आगे चलते हैं। अब इस चीज में यहीं से एक चीज और नोटिस करने वाली बात थी कि 2.0 यहाँ पे इंक्रीज तो हो गया था, 2.0 यहाँ पे इंक्रीज हो गया था, लेकिन यहाँ पे भी जो 2.0 है ना वो भी काफी स्पीड में बढ़ रहा था। और आगे देखते हैं, 9:45, 9:46, 9:47, 2.0 जो है उसे चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है, देखते रहिए। 9:48, और इसकी मेन चीज, इसकी परसेंटेज जो है, इसकी परसेंटेज डिक्रीज हो रही है। तो इसकी परसेंटेज का डिक्रीज होने का मतलब ये होता है कि बाजार बियरिश हो रहा है। इसकी परसेंटेज के डिक्रीज होने का मतलब बाजार बियरिश हो रहा है। इसकी परसेंटेज ज्यादा होने का मतलब भी बाजार बियरिश है। लेकिन यहाँ पे ये जो है ना चैलेंज करने की कोशिश कर रहा था। अब मैं बताता हूँ वहाँ पे और आगे क्या क्या चीजें हुई थी। आगे चलते हैं। 9:50 और 9:51, 9:52, 9:53, 9:54, और 9:54 पे ये हुआ कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो पूरी तरीके से शिफ्ट हो गया।
9:54 पे हमारा रेजिस्टेंस पूरी तरीके से 23,700 पर शिफ्ट होकर स्ट्रांग हो गया, यानी कि कंफर्म ये बाजार बेयरिश है और बाजार नीचे ही जाएगा। 2.0 भी इसका बेयरिश ही है, 2.0 भी ज़्यादा है, लेकिन इसकी परसेंटेज इसे जो है चेज करने की कोशिश कर रही है, इसे चैलेंज करने की कोशिश कर रही है। हम लोग और आगे चलते हैं। अब यहाँ पे पहली बात तो जब ये यहाँ पे स्ट्रांग हो गया, टॉप से बॉटम में शिफ्ट हो गया, अपनी जगह पे स्ट्रांग हो गया। अब बाजार के पास रेंज क्या है? अब भी बाजार के पास रेंज EOR से EOS -1 है। बाजार अधिकतम कहाँ तक ऊपर जा सकता है? बाजार अधिकतम EOR तक ऊपर जा सकता है और नीचे बाजार जा सकता है -1 तक। EOR से -1 तक बाजार नीचे जा सकता है। बाजार हमारा कहाँ खड़ा है? बाजार खड़ा है EOR पे। EOR और EOS के बीच में हमारा बाजार खड़ा है 716 पे। ठीक है, बाजार का टॉप हमें पता है, बॉटम हमें पता है। ठीक है, हम वेट कर रहे हैं। 9:56, 9:57, 9:58, 9:59, इसकी बढ़ती हुई परसेंटेज को देखिएगा। 10 बज गया, 10:01, 10:02, इसकी परसेंटेज काफ़ी अच्छी तरीके से इंक्रीज हो रही है। 10:03, 10:04, अब बाजार धीरे धीरे आ रहा हमारे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की तरफ। 685 हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है, बाजार है 699 में। ठीक है, 10:05 और 10:06, 10:07, 10:08, बाजार आ गया हमारे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे। अब ये बाजार हमारे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे है और यहाँ पे हमें ये चीज़ क्लियरली दिख रही है कि 2.0 यहाँ का प्रेशर लगा रहा है और 2.0 यहाँ का प्रेशर लगा रहा है, यानी कि 23,700 पे बैठे हुए जो कॉल राइटर्स हैं वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है कि बाजार 23,700 से ऊपर जाए, और 23,700 के पुट साइड में बैठे हुए जो राइटर्स हैं वो भी बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है कि बाजार 23,700 से नीचे जाए। तो ये राइटर्स ऊपर भेजने की कोशिश कर रहे हैं, वो राइटर्स नीचे भेजने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में हम लोग एक छोटा सा रिस्क ले सकते हैं यहाँ से कि हो सकता है कि जो ये परसेंटेज काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हो रही है कॉल राइटर्स के मुकाबले, इसकी परसेंटेज की रफ्तार ज़्यादा है, भले ये कंटिन्यूसली कम है, उससे ज़्यादा बढ़ नहीं पा रही, पर इसकी रफ्तार जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा ही नज़र आ रही है, क्योंकि ये भी इंक्रीज हो रही है और ये भी इंक्रीज हो रही है, इस वजह से ये ज़्यादा नहीं हो पा रही, लेकिन हो सकता है कि ये ज़्यादा हो जाए। ऐसी कंडीशन में सोच के यहाँ से हम एक रिस्की ट्रेड को इनिशिएट कर सकते थे। अगर कोई यहाँ से रिस्की ट्रेड को इनिशिएट करता है 10:08 पे, यानी कि इस वाली कैंडल पे, तो कुछ खास मतलब कोई भी उसमें गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल सही है, आप ट्रेड वहाँ से इनिशिएट कर सकते हो। लेकिन ये याद रहे कि इसमें एक रिस्क होता है कि बाजार EOS -1 तक जा सकता है, तो बाजार आपका यहाँ तक जा सकता है और यहाँ जाने के बाद अगर सिनेरियो चेंज हो गया तो आपको स्टॉप लॉस कट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक रिस्की ट्रेड थी, तो इस ट्रेड को करने से हम लोग नॉर्मली मना करते हैं। मैं खुद भी इस ट्रेड को नहीं करता हूँ और मैंने खुद ने भी उस ट्रेड के अंदर एंट्री नहीं किया था। ठीक है, यहाँ पे मैंने खुद ने भी उस ट्रेड के अंदर एंट्री नहीं किया था, लेकिन पोस्ट मार्केट करते समय जब मैं सुबह ही मार्केट को देख रहा था ना, तब मुझे ये ट्रेड यहाँ पे दिखी थी, तो मैंने इसे मार्क कर लिया था और तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि पोस्ट मार्केट करते समय इस ट्रेड के बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि ये ट्रेड यहाँ पे क्यों पॉसिबल थी। ठीक है, और आगे चलते हैं। और आगे आए, बाजार आ गया 700 पे। अब बाजार ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो गया। ठीक है, और 10:10, 10:11, 10:12 और 10:13। ठीक है, बाजार है 697 पे, अभी भी बाजार वहीं पे। 10:14, 10:15। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो धीरे धीरे ये जो 2.0 है ये अपनी प्रेशर को मतलब काफ़ी अच्छी तरीके से प्रेशर लगा रहा है, ये अपनी क्वांटिटी काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ा रहा है, राइटर्स वहाँ पे बढ़ रहे हैं। 10:16, 10:17, 10:18, 10:19, 10:20 और ये बाजार आ गया अपने टारगेट पे। ऑलमोस्ट यहाँ पे जो उसका टारगेट था, टारगेट पे पहुंच गया। एक डाइवर्जन का ट्रेड यहाँ पे हमें मिल गया। ये कब पहुंचा? 10:20, 10:20 या फिर ये कह लो कि 10:15 वाली कैंडल में हमें यहाँ पे टारगेट मिल जाता है। ठीक है, अगर किसी ने यहाँ पे रिस्की ट्रेड लिया होगा तो उसे टारगेट मिल गया होगा। वो ट्रेड ठीक ठाक थी, गलत नहीं थी, ट्रेड ठीक ठाक थी, मॉडरेट रिस्की थी, तो ठीक है, वहाँ पे एक टारगेट वहाँ पे हो जाता है। हालांकि इस ट्रेड को हमने भी नहीं लिया था, क्योंकि मैं थोड़े से सेफ ट्रेड्स करने की कोशिश करता हूं और मैं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का अगेंस्ट ट्रेड नहीं करता हूं, बहुत रियरली सिनेरियोज में करता हूं, तो इसलिए मैंने वो ट्रेड वहां पे नहीं किया था। अब 10:21 हो रहा है
और बाजार कहाँ पे खड़ा है? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे खड़ा है बाजार, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे बाजार खड़ा है। यहाँ पे बाजार सेकंड टाइम आया, तो हम सभी को पता है कि अगर बाजार यहाँ पे सेकंड टाइम आया है तो वो एक डाइवर्जन ऊपर जा सकता है। पहली मरतबा बाजार ने यहाँ से ट्रेड दिया था, अभी बाजार सेकंड टाइम आया, यहाँ से एक डाइवर्जन का ट्रेड हो सकता है। ये जो डाइवर्जन है फिलहाल, ये डाइवर्जन फिलहाल यहाँ से रिस्की है। अगर कोई यहाँ से रिस्की पुट लेना चाहे तो वो यहाँ से रिस्की पुट ले सकता है, लेकिन रिस्की पुट लेने से पहले उसे 2.0 देखना है। और हम कंटिन्यूसली 2.0 के अंदर ये देखते हुए आ रहे हैं कि जो यहाँ पे कॉल राइटर्स हैं, जो यहाँ पे पुट राइटर्स हैं, वो तेजी से इंक्रीज हो रहे हैं। और जब बाजार वहाँ पे पहुंची, यानी कि अगर मैं देखूं और थोड़ा सा पीछे चलते हैं, 10:21 और पीछे चलते हैं, 10:20 और पीछे चलते हैं, 10:19 और पीछे चलते हैं, 10:18। ठीक है, 10:18 पे भी यहाँ पे जो है पुट राइटर्स कम थे और यहाँ पे जो है वो कॉल राइटर्स जो है वो ज़्यादा थे। अगर आप देखोगे तो फिगर में भी देखोगे तो वो ज़्यादा थे। और बाजार कहाँ पे खड़ा था? 10:18 पे। 10:18 पे बाजार आपका इस कैंडल पे ही था, यानी यहाँ पे बाजार ने आपको टारगेट दिया था। जस्ट आप टारगेट से एग्जिट करके पुट की ट्रेड नहीं लोगे, ये मैंने कई मरतबा समझाया है। हालांकि बनती है, बहुत सी मरतबा बनती है, जैसे आज भी बनी थी कि वहाँ से आपने एग्जिट किया और यहाँ पे आपने ट्रेड में एंट्री कर लिया, है ना। जो रिस्की ट्रेडर्स है उन्होंने एंट्री किया होगा, लेकिन हम सेफ ट्रेडर्स हैं तो हमें एंट्री नहीं करनी थी। तो 10:15 तक में जो पुट राइटर्स की जो वैल्यू थी वो कॉल राइटर्स के बराबर में पहुंच चुकी थी। ऑलमोस्ट ये दोनों एक दूसरे को कॉम्पिटिट कर रहे थे और 10:19 पे पुट राइटर्स जो है वो कॉल राइटर्स के हिसाब से ज्यादा भी हो गए थे। 10:19 पे ही पुट राइटर्स कॉल राइटर्स के हिसाब से ज्यादा हो गए थे। यानी कि आपको यहाँ पे क्लियरली 2.0 बता रहा था कि अगर आप सेकेंड टाइम बाजार EOR पे आया है और सेकेंड टाइम EOR पे अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो आप 2.0 को देखोगे, और आप 2.0 को देखोगे तो आपको 2.0 ट्रेड लेने से मना कर रहा था EOR से। 10:20 और देखो आगे 10:21, 10:22, 2.0 में क्रॉसओवर भी हो चुका है। पुट राइटर्स जो है वो हावी हो चुके हैं कॉल राइटर्स के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो गया था कि हम EOR से तो एंट्री नहीं करेंगे। अब अगर EOR से एंट्री नहीं करेंगे तो हो सकता है हम EOR+1 से एंट्री कर लें। अब +1 पे बाजार कब आई थी? +1 पे बाजार आया था 11 बजे। तो देखते हैं कि 11 बजे डेटा कैसा था। डेटा को स्किप नहीं करते हैं, कंटिन्यूसली आगे देखते हैं, 1-1 मिनट का डेटा देखते हैं, जैसे रोज देखते हैं। 10:23, 10:24, 10:25, 10:26। अब यहाँ पे आप कंटिन्यूसली देखोगे तो यहाँ से जो राइटर्स है ना, वो राइटर्स यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। फिर से कल के ही तरह बाजार से राइटर्स निकल रहे हैं और बाजार से राइटर्स निकल के कहीं और अपनी कोई पोजीशन भी नहीं बना रहे हैं। ठीक है, राइटर्स बस यहाँ से एग्जिट हो रहे हैं। पुट राइटर्स कॉल राइटर्स जो हैं वो मार्केट से एग्जिट होते हुए हमें नजर आ रहे हैं। हम लोग और आगे कर रहे हैं कंटिन्यूसली। और कहाँ पे पहुंच गया टाइम? 10:27। 10:27 देख लें कि पुट राइटर्स कितने हैं और कॉल राइटर्स कितने हैं। ठीक है, 1.5 का डिफरेंस होगा दोनों में, 1.5x का। 10:28, 10:29, 10:30 और 10:31। अच्छा खासा डिफरेंस हमें यहाँ पे नजर आने लग गया था। और आगे चलते हैं, 10:34, 10:35, 10:36। बाजार बेयरिश है, रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ है, सपोर्ट अपनी जगह पे स्ट्रांग है। रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम शिफ्ट, सपोर्ट अपनी जगह पे स्ट्रांग, यानी कि बाजार बेयरिश। और बाजार का रेंज EOR से EOS-1। बाजार कहाँ जा रहा है? बाजार +1 जा रहा है। बाजार +1 क्यों जा रहा है? तो हमें पता है +1 बाजार इसलिए जा रहा है क्योंकि ऑलरेडी एक मरतबा बाजार ने इस लेवल को टेस्ट किया है, इसलिए अब बाजार जो है +1 जाने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल ये है कि +1 जाने के बाद में क्या हम पुट की ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं या नहीं। तो अगर हम +1 से भी ट्रेड लेंगे तो क्या होता है देखते हैं। 10:42 +1 का जो हमारा लेवल था वो लेवल था 785 का और बाजार चल रहा है 731, यानी यहाँ से और 50 पॉइंट ऊपर हम बाजार को देखने की कोशिश कर रहे हैं। 10:44, 10:45, 10:46, 735, 734, 749, 750। यहाँ पे पुट राइटर्स जो हैं काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज होते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर हम बात करें कॉल राइटर्स की, तो कॉल राइटर्स ऑलमोस्ट सभी स्ट्राइक प्राइसेस से निकलते हुए हमें नज़र आ रहे हैं।
क्लियरली हमें ये चीज़ नज़र आ रहा है कि कॉल राइटर्स बाजार से निकल रहे हैं, बाजार से भाग रहे हैं। ऐसे में कोई बाजार को नीचे लेके जाने वाला नहीं बचेगा। मार्केट का सिनेरियो है, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का सिनेरियो है, थियरी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन बाजार को जब अगर बाजार नीचे जाएगा तो बाजार को नीचे लेके जाने वाला भी तो कोई चाहिए ना। जब बाजार को नीचे लेके जाने वाले ही नहीं होंगे, अगर दो लोगों में लड़ाई होती है, एक बंदा ऊपर से नीचे ढकेल रहा है, एक बंदा नीचे से ऊपर ढकेल रहा है, और नीचे से ऊपर ढकेलने वाले लोग ज़्यादा हैं, या फिर अगर नीचे से ऊपर आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है सपोर्ट रेजिस्टेंस में, तो यहाँ पे एक दीवार है, या फिर यहाँ पे आप कह सकते हो दो बच्चे हैं जो खेल रहे हैं, दोनों के बीच में एक आप डंडा लगा दो, एक लाठी लगा दो दोनों के बीच में, और कहो एक बच्चे को पीछे ढकेलने और एक बच्चे को आगे ढकेलने, यानी दोनों के पीछे एक एक लाइन खींच दो। इस तरीके से कुछ इस तरीके से बनेगा। इस सिनेरियो को बनाते हैं, एक लाइन यहाँ पे खींच दो और एक लाइन यहाँ पे खींच दो, ठीक है, और यहाँ पे एक लड़के को खड़े कर दो और यहाँ पे एक लड़के को खड़े कर दो। इन दोनों के बीच में एक डंडा लगा दो और कह दो कि ये वाला लड़का, यानी कि ये पुट वाला लड़का, अगर इसे यहाँ पे ढकेल देगा तो ये जीत जाएगा, और कॉल साइड वाला लड़का अगर इस लड़के को इस लाइन से पीछे ढकेल देगा तो ये जीत जाएगा, ठीक है। अब इसमें हो रही है लड़ाई। अब इसमें जब एक एक थे तब तो खैर प्रेशर बराबर था, लेकिन कुछ टाइम के बाद में ऐसा होता है कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे अगर एक है तो यहाँ पे दो आ जाते हैं, या फिर यहाँ पे एक है तो यहाँ पे तीन आ जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये लोग ढकेलने में कामयाब हो जाएंगे और बाजार को यहाँ तक लेके चले जाएंगे, या फिर इस लड़के को इस लाइन से पीछे भेज देंगे। बिल्कुल उसी तरीके का सीन था। यहाँ पे लड़ने वाले जो है कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स, तो यहाँ पे पुट राइटर्स जो है वो कॉल राइटर्स के हिसाब से डबल हो रहे थे। तो यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा था कि बाजार EOR+1 पे भी हो सकता है ना रुके, या फिर फिलहाल अभी हम लोग ये चीज देख रहे हैं कि बाजार +1 पे जाता है तब क्या होता है, तो हम लोग +1 तक जाने का इंतजार कर रहे हैं। और ये चीज यहाँ पे क्लियरली नजर आ रही थी कि बाजार हो सकता है कि +1 पे भी ना रुके। और आगे चलते हैं, कंटिन्यू। उसके अलावा मैंने और आगे चलते हैं, फिर बताता हूँ। ये हम पहुंच गए 11 बजे, ऑलमोस्ट 11 बजे बाजार पहुंच गया 766 पे, ठीक है। हमारी लाइन थी 786, ठीक है, 786। और थोड़ा सा आगे चलते हैं और बाजार आ गया 775। अब यहाँ पे भी जब बाजार पहुंच गया 775 पे, अगर कोई यहाँ पे 10 पॉइंट का बफर रख के ट्रेड बनाना चाहता पुट का, तो 10 पॉइंट का बफर रख के पुट की ट्रेड को वो इनिशिएट कर सकता था, ठीक है। और कुछ लोगों ने यहाँ पे उस बफर को रख के ट्रेड को इनिशिएट भी किया होगा, जो लोग ट्रैप हुए हैं। अब ये लोग ट्रैप क्यों हुए, इससे पहले मैंने टेलीग्राम पे भी मैंने मैसेज कर दिया था कि 2.0 के ऊपर नजर बनाओ, खास करके 2.0 के ऊपर नजर बनाओ। 2.0 यहाँ पे क्लियरली दिख रहा था कि यहाँ पे कितने लोग हैं। यहाँ पे 72,000 थे सिर्फ, और यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 1,99,000 है ना, बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो यहाँ पे वो डिफरेंस हमें नजर आ रहा था, इसलिए मैंने कहा था कि 2.0 के ऊपर नजर बनाओ। साथ में मैंने आप लोगों को कहा था कि 23,800 के ऊपर नजर बनाओ। 23,800 भी अपने आप में कहता है कि मैं बुलिश हो सकता हूँ। और यहाँ पे ऑलरेडी हमें नजर आ रहा था कि ये सारे के सारे राइटर्स जो हैं वो बाजार छोड़ के भाग रहे थे। कॉल के जो राइटर्स थे वो बाजार छोड़ के भाग रहे थे। तो फिर बाजार बेरिश होता हुआ हमें यहीं पे क्लियरली दिख गया था कि बाजार बेरिश होता हुआ नजर नहीं आएगा। और ग्रुप में जो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे वो लोग भी ये चीज कह रहे थे कि जो बाजार है वो सेम कल की तरह है, राइटर्स भाग रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग ट्रैप हुए हैं। जो हमने पोल किया था, पोल के रिजल्ट में हमें ये नजर आया कि 50 से 60% लोग यहाँ पे ट्रैप हुए। तो इतना सब कुछ एक्सप्लेन करने के बाद में भी आप लोग ट्रैप हो गए, ये एक थोड़ी सी दिक्कत वाली चीज़ है। या तो आप लोगों ने मैसेजेस को ध्यान से पढ़ा नहीं, या तो आपने पढ़ने के बाद में भी मैसेजेस को इग्नोर किया। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम के ग्रुप और चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक और डिस्कशन ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा। चैनल और ग्रुप दोनों को ही आप लोग वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल ही फ्री होगा। और अगर आप लोग चाहें तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पेटीएम मनी का लिंक। आप पेटीएम मनी का जो लिंक है हमारी, उस लिंक से अकाउंट ओपन करके आप हमें भी सपोर्ट कर सकते हैं। और आप ट्रेड और इन्वेस्टमेंट दोनों भी कर सकते हैं। अगर आप ट्रेड करते हैं हमारे लिंक से ओपन किए गए अकाउंट में, तो हम भी आपको एक स्पेशल ग्रुप के अंदर ऐड करेंगे। वहाँ पे कुछ अलग तरीके से प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। हालांकि कोई भी कॉल या पुट की टिप वहाँ पे नहीं दी जाएगी, सिर्फ हम प्रैक्टिस ही करेंगे, कुछ अलग तरीके से करेंगे लाइव बाजार के अंदर, जो मैंने प्लान किया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। 11 बज गया, 11:04। बाजार कहाँ पे है? बाजार है यहाँ पे। बाजार जो है खड़ा है एग्जैक्टली
EOR+1 पे, EOR+1 पे बाजार खड़ा है। लेकिन अब हमें यहाँ पे चीज़ क्लियरली दिख गई है कि हमें पुट की ट्रेड नहीं लेनी है। ठीक है, अब हम यहाँ पे कंटिन्यू है। 11:15 पे 15 मिनट पे आई थिंक चेंज हुआ था। फिलहाल हो रहा है 11:07। देखते हैं 11:08, 11:09, 11:10 और 11:11। बस यहीं पे कहीं ये वाली परसेंटेज जो है वो 75 हो गई थी और जो हमारा रेजिस्टेंस था वो WTT हो गया था और रेजिस्टेंस WTT होने की वजह से रेजिस्टेंस फिर से बुलिश हो गया था। 11:14, 11:15, 11:15 पे एग्जैक्टली 11:15 पे हमारा जो रेजिस्टेंस है वो फिर से WTT हो गया था। हमारा रेजिस्टेंस पहले टॉप से बॉटम आया और फिर बॉटम से वापस से WTT हो गया। तो इसकी वजह से WTT होने की वजह से हमारा जो रेजिस्टेंस है वो बुलिश हो गया। अब सपोर्ट स्ट्रॉन्ग और रेजिस्टेंस बुलिश, रेजिस्टेंस WTT, ऐसी कंडीशन में बाजार हो जाता है बुलिश। और इस बुलिश बाजार में हम लोग ट्रेड कहाँ से एग्जीक्यूट कर सकते हैं? पहले तो बात करेंगे कि इस सिनेरियो में रेंज क्या होगा। तो इस सिनेरियो में बाजार का जो रेंज होगा वो होगा 23,700 से 23,750 के कॉल साइड, 23,700 पुट साइड से 23,700 कॉल साइड के डायवर्सन तक का रेंज होगा। EOS से EOR में जहां तक WTT है उसके -1 तक, यानी EOS से WTT -1 तक का बाजार का रेंज हो जाता है। और बाजार ऑलरेडी खड़ा है WTT -1 पे, यानी कि WTT -1 आप इसे कह सकते हैं या फिर आप इसे EOR+1 भी कह सकते हैं। दोनों का एक ही लेवल होगा। ठीक है, EOR+1 और WTT -1 एक ही लेवल है। बाजार ऑलरेडी वहां पे खड़ा है। तो यानी कि अब हमें यहाँ से कॉल की ट्रेड को देखनी है और कॉल की ट्रेड के लिए हम लोग इंतजार करेंगे EOS का। अगर कोई रिस्की ट्रेड लेना चाहता है तो वो EOS+1 का भी इंतजार कर सकता है और EOS+1 का लेवल है 710। ठीक है, तो 710 720 के पास अगर बाजार मिलती है तो हम जो है यहाँ से एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के बारे में सोच सकते थे। और आगे चलते हैं 11:15 के बाद 11:16, 11:17, 11:18 और अब हम ढूंढ रहे हैं कि बाजार हमें मिल जाए 720 के आसपास में और बाजार नज़र आ रहा है हमें 778, 786 और 785 और चलते हैं 23,789, 23,791, 11:25। अभी भी सिनेरियो सेम, कंटिन्यूसली हम लोग आगे आगे चलते हैं। इसकी परसेंटेज यहाँ पे इंक्रीज हो रही थी। ठीक है, अच्छा अभी यहाँ पे ये शिफ्ट नहीं हुआ है। अभी भी जो अगर आप देखोगे तो आपका 100% वॉल्यूम यहीं पे, यानी कि आपका रेजिस्टेंस जो है वो 23,700 पे है और वो WTT है 23,800 तक। ठीक है, ये यहीं तक में WTT है। और मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे बिल्कुल क्लियरली बताया था उस टाइम पे, जब मैंने पोस्ट किया था तभी मैंने बताया था कि 23,000 से 28,000 पे 23,700 से 23,800 तक रेजिस्टेंस WTT हो सकता है। और दूसरा बिल्डअप हमें नजर आ रहा है 24,000 के ऊपर। अगर ये WTT होता है पहले 23,800 पे तो वो WTT हो जाएगा। आई थिंक ये WTT होने के बाद में भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये 23,800 पे है। अगर ये रेजिस्टेंस 23,700 से 23,800 के ऊपर पहले शिफ्ट होता है एंड उसके बाद में ये WTT होता है 24,000 पे, तो बुल रन का कंडीशन हो जाएगा। और अगर ये शिफ्ट नहीं होता है 23,700 से डायरेक्टली, ये अब पहले तो ये WTT हो गया 23,800 पे, लेकिन यहाँ से ये येलो बॉक्स अगर यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है 24,000 के ऊपर तो इसे हम मानेंगे कि ये डायरेक्टली ये 23,700 से WTT हो रहा है 24,000 पे। तो ऐसा बाजार नॉर्मल बुलिश बाजार होगा, बुल रन नहीं होगा। बुल रन होने के लिए मैंडेटरी था या ज़रूरी था कि बाजार पहले 23,700 से 23,800 पे शिफ्ट हो और उसके बाद में 24,000 पे WTT करे, तो ये बाजार बुल रन में जाएगा। ठीक है, और आगे चलते हैं। तो बाजार चल रहा है 808 पे और हम सोच रहे हैं कि बाजार हमें मिल जाए 720 पे। ठीक है, 11:32 हो रहा है, 11:33, 11:34 और 11:35। देखते हैं क्या होता है। इसकी परसेंटेज चल रही है 78, 11:36। चलते हैं आगे कंटिन्यू, 11:38। एक एक टिक को हम लोग देखेंगे, एक एक टिक को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। मैं चाहूँ तो यहाँ से मैं स्किप भी कर सकता हूँ डेटा को, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन हम लोग स्किप नहीं करेंगे, एक एक चीज़ को हम लोग समझेंगे। बाजार देखिए, यहाँ पे जो हमें टिक पे ये दिखाया था, कहाँ गई? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, यहाँ पे 23,700 से 23,800 पे दिखा रहा है और 24,000 पे 83% है, जो कि एलिजिबल है येलो बॉक्स के लिए। लेकिन अभी फिलहाल येलो बॉक्स का हकदार ये है क्योंकि इसकी परसेंटेज ज़्यादा है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है,
तो 11:43, 11:44, 11:45, अभी भी 100% जो वॉल्यूम है वो 23,700 पे ही है। किसी को कंफ्यूज नहीं होना है ब्लू बॉक्स और येलो बॉक्स को देख के, ठीक है। 11:48, 11:49, 11:50। और आगे चलते हैं। 11:52, 11:53, 11:54। अगर वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी होगी तो आप लोग वीडियो को 2x या 1.5x करके, जैसे भी आप लोगों को सूटेबल हो उस स्पीड में करके आप लोग वीडियोस को देख लेना। लेकिन वीडियो को कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को स्किप ना करो। वीडियो को स्किप करने की से हो सकता है कि कोई पार्ट आपसे मिस हो जाए। और 12 बज गया। 12 बजे भी हम लोग देखेंगे तो हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो परसेंटेज है 23,800 पे वो 97% है। यानी कि अब हमें ऐसा नज़र आ रहा है कि 23,700 से 23,800 पे हमारा जो रेजिस्टेंस है वो शिफ्ट हो जाएगा। और हम लोग आगे चलते हैं। 98, 11:02, 11:03, 99, 11:04, 99, 11:05, 99.65, 11:06 और 11:07। 11:07 पे हम लोगों को ये चीज़ क्लियरली नज़र आ गई कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 23,700 से 23,800 पे शिफ्ट हुआ है। यानी कि रेजिस्टेंस हमारा बुलिश है और सपोर्ट बेरिश है। अभी भी हम बॉटम का इंतजार कर रहे हैं। और हमें क्या चाहिए बॉटम, हम या तो 720 के आसपास वाला बॉटम ढूंढेंगे, या तो फिर हम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट ढूंढेंगे, या तो हम +1 ढूंढेंगे। जाहिर सी बात है हम और बड़ा रिस्क नहीं लेंगे। अगर कोई और भी बड़ा रिस्क लेना चाहे तो वो यहाँ से भी ट्रेड को इनिशिएट करने की कोशिश कर सकता था 755 से, लेकिन रिस्क आपका काफ़ी बड़ा हो जाता है ना। और अगर कोई और ज़्यादा रिस्क लेना चाहे तो वो 800 के डाइवर्जेंस से भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकता था। लेकिन डिपेंड करता है कि आप कितने पॉइंट्स का रिस्क ले सकते हो, ठीक है। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक डाइवर्जन का रिस्क लेते हैं क्योंकि हम लोग सेफ ट्रेडर्स हैं, ठीक है। ऐसे इस बाजार में आज जो एक्सपीरियंस वाले ट्रेडर्स हैं, जो थोड़े रिस्की ट्रेडर्स हैं, उन्हें बहुत सारे ट्रेड्स मिली होंगी। लेकिन क्योंकि हम लोग सेफ ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें ट्रेड्स कम मिलेगी। जाहिर सी बात है, अगर आप ज़्यादा रिस्क लोगे तो आपको ज़्यादा ट्रेड मिलेगा, अगर आप कम रिस्क लोगे तो आपको कम ट्रेड्स मिलेंगे। और हम तो सेफ रहने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो ऐसी कंडीशन में हमें कम ट्रेड मिलना ही है। 12:18 हो गया, 12:19। और यहाँ पे अगर आप लोग परसेंटेज को देखोगे तो 24,000 की परसेंटेज 93 पहुंच चुकी है और इसकी परसेंटेज भी डिक्रीज होकर 96 हो गई है। जैसे ही ये वाली परसेंटेज इससे कम होगी वैसे ही येलो बॉक्स जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि 24,000 की परसेंटेज जैसे ही इंक्रीज होगी, 23,700 से ज़्यादा होगी, वैसे ही येलो बॉक्स का हकदार 24,000 हो जाएगा और हमारा रेजिस्टेंस फिर से WTT हो जाएगा, ठीक है। 12:21, 12:22, 23, 24, 12:25। देखते हैं कंटिन्यू। इसकी परसेंटेज अब यहाँ से डिक्रीज होकर 93 हो गई, ठीक है। देखते हैं 12:26, 27, 28, 29, 30। 12:30 पे क्या हुआ, 12:30 पे इसकी परसेंटेज होगी 94.42 और इसकी परसेंटेज कम होगी, इसकी परसेंटेज होगी 94.22, ठीक है। यानी कि इसकी परसेंटेज जैसे ही ज़्यादा हुई हमारा रेजिस्टेंस फिर से WTT हो गया। अब हमारे रेजिस्टेंस के अंदर हमें कौन कौन सा मूवमेंट दिखा। सबसे पहले हमें दिखा कि हमारा रेजिस्टेंस जो था वो 24,000 से शिफ्ट हुआ था 23,700 और उसके बाद में 23,700 से वो शिफ्ट हुआ 23,800, यानी कि यहाँ पे बुलिश हो गया। फिर 23,800 से ये वापस से WTT हो गया 24,000, यानी कि डबल बुलिश हो गया, यानी कि बुल रन हो गया। अब बाजार के अंदर बुल रन सिनेरियो है और बुल रन सिनेरियो के अंदर हम लोग इंतजार करेंगे बॉटम के। सेफ ट्रेडर हैं तो हम EOS या फिर EOS +1 का इंतजार करेंगे। रिस्क लेना चाहते हैं तो हम +2 और +3 से भी हम रिस्क ले सकते हैं। वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कितना बड़ा रिस्क ले सकता हूँ, ठीक है। 755 का लेवल है और 810 का लेवल है। बाजार चल रहा है 830, ठीक है। अब आपके ऊपर कि आप रिस्क लोगे या नहीं लोगे, बाजार नीचे आ सकता है ना। खैर हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं 12:33, 12:34, 12:35। एक बार देख लेते हैं कि 12:35 पे कैंडल्स कैसी बन रही थी हमारी। तो 12:35, 12:35 वाली कैंडल ये वाली कैंडल होगी और ये कैंडल ऊपर थी। बाजार ने इसके बाद जो लो लगाया वो 23,800 का लगाया, यानी कि ये वाले डाइवर्जन से अगर किसी ने ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के बारे में सोचा होगा तो शायद ही उसको वो ट्रेड एग्जीक्यूट हुई होगी। यानी यहाँ से इतना ऊपर से, यानी कि 3 डाइवर्जन, 1 2 3 डाइवर्जन का रिस्क अगर किसी ने लिया होगा तो उसे वहाँ पे ट्रेड मिली हुई है। हालांकि बुल रन है तो आप हर बॉटम से जो है खरीदारी का ट्रेड कर सकते हो, वो एक अलग सीनेरियो होता है, लेकिन फिर भी हम उतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे। और यहाँ पे बाजार कब आया था, ये आया था 1 बजे, ठीक है। और आगे चलते हैं 12:36, 12:37, 12:38,
12:39, 12:40, 12:41। उम्मीद करता हूँ कि जो वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छी लग रही होगी और वीडियो से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रहे होंगे, इसलिए प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और कोशिश कीजिए कि वीडियोज़ को आप पूरा देखें, चाहे आप फास्ट फॉरवर्ड करके देखें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वीडियो को स्किप मत कीजिए, एक भी मिनट वीडियो का स्किप मत कीजिए अगर आपको लर्निंग करना है तो। 12:54, 12:55, 12:56, 12:57 मार्केट है 8:26 पे, और 8:28, 12:59 बज गया 1, और बाजार है 8:26 पे, 8:18 पे, 8:21 पे। यहाँ से अगर आप कोई चाहते तो एक रिस्की ट्रेड को इनिशिएट कर सकते थे, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की होती, क्योंकि आप यहाँ से ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहे हो और आपका टारगेट कहाँ पे होगा, आपका टारगेट जस्ट यहीं पे होगा, जो कि ऑलरेडी एक बार ब्रेक हो चुका है। वैसे तो बुल रन है तो हमारे पास टॉप नहीं है कोई, तो अब अगर आप टॉप ढूंढोगे तो आपको 8:56 पे टॉप मिलेगा। मतलब इस तरीके से आप यहाँ पे टॉप ढूंढते हुए यहाँ तक आ सकते थे। वो अलग चीज़ है कि बुल रन में टॉप होता नहीं है, तो नॉर्मली हम लोग एक डाइवर्जन का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा रिस्क क्यों था, क्योंकि हमारा जो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस था वो फिलहाल यहाँ पे था, बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे खड़ा है, बुल रन का बाजार है, टॉप हमें नहीं पता है, सारी चीज़ें मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन बाजार खड़ा है एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होता है। और हम यहाँ से हम ट्रेड एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी कॉल की, तो वो काफ़ी ज़्यादा ही रिस्की होती है, इसलिए हमने यहाँ से भी कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया। हालांकि हर बॉटम से खरीदारी की ट्रेड हम यहाँ पे हम कर सकते हैं। और आगे चलते हैं, कंटिन्यू। अब इसके बाद सिनेरियो कब चेंज हुआ है देखते हैं उससे। अब इसके बाद में बाजार ने हमें कोई भी बॉटम नहीं दिया है, यहाँ पे हम लोग टाइम को थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं। खैर मैं कंटिन्यू एक एक टिक चेक करेंगे, जैसे कि हम लोग रोज रोज चेक करते हैं, एक एक टिक, हर एक टिक को हम लोग चेक करेंगे, ताकि हमें हर एक टिक के अंदर की चीज़ें नज़र आती रहें। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अगर हम गौर करेंगे तो हमें एक चीज़ समझ में आएगी कि हमारा जो सपोर्ट साइड में जो OI चेंज था, जो 23,700 पे था, वो OI चेंज भी अब शिफ्ट हो चुका है 23,800 पे। इसका मतलब कहीं ना तो कहीं ये चीज़ क्लियर हो रही है कि जो राइटर्स हैं वो अब ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं 23,800 पे, यानी कि पुट साइड के जो राइटर्स हैं, जो पहले ये चाह रहे थे कि बाजार 23,700 से नीचे ना जाए, वो राइटर्स अब ये चाह रहे हैं कि बाजार 23,800 से भी नीचे ना आए। यानी कि कहीं ना तो कहीं हमें ऐसा नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि आगे चल के हमारा जो सपोर्ट है वो 23,800 के ऊपर शिफ्ट हो जाए, या फिर WTT हो जाए, कुछ हो जाए। और आगे चल के वैसा हुआ भी था। कब हुआ था उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। 1:38, 1:39, 1:40। अगर हम लोग परसेंटेज को देखें तो यहाँ पे भी 72% है और यहाँ पे 69% है। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक भी, वॉल्यूम या OI, दोनों में से कोई एक भी अगर WTT होता है तो हम सपोर्ट को WTT कंसिडर करेंगे। 1:44, 1:45, 1:46, 1:47, 1:48, 72% है, 70% है, नेक्स्ट टू WTT पे रुका हुआ है परसेंटेज। ठीक है, और आगे चल रहे हैं। 1:51, 1:52, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 और 2 बज गया। 2 बजे क्या हुआ, 2 बजे यहाँ पे हुआ ये कि हमारा ये जो रेजिस्टेंस था, अब ये रेजिस्टेंस 24,000 पे शिफ्ट हो गया। यानी कि पहले हमारा रेजिस्टेंस 24,000 से 23,700 गया, 24,000 टू 23,700 गया, एंड 23,700 से 23,800 आया, एंड 23,800 से 24,000 पे आ गया। यानी कि दोनों ही बार इसमें जो है बुलिश साइड में शिफ्टिंग हुई है, बाजार बुल रन में है, जो कि पहले से हमें दिख रहा था कि बाजार बुल रन में, और अभी ये जो शिफ्टिंग हुई, ये शिफ्टिंग भी हमें सपोर्ट कर रही है। अब जैसे जैसे इसकी परसेंटेज डिक्रीज होगी, बाजार और ज़्यादा बुलिश होता चला जाएगा। ठीक है, और देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसके परसेंटेज को डिक्रीज होने का मतलब ये है कि अब ज़्यादातर ट्रेडर यहाँ पे ट्रेड करने में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, चलते हैं और आगे। 2:05, 2:06, 2:07, 2:08,
धीरे धीरे हमारा ट्रेडिंग का टाइम खत्म हो गया। अब हम नया ट्रेड कोई भी इनिशिएट नहीं करेंगे। नया ट्रेड इनिशिएट करेंगे हम 1:30 से पहले, 1:30 से पहले, 1:30 से पहले हम नए ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। 1:30 के बाद में हम नए ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हम नया ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, अगर उसे कहीं पे एवरेज वगैरह करने की जरूरत पड़ेगी तो हम वहाँ पे फंस सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली हम जो ट्रेड करते हैं हम 2:30 तक करते हैं, 2:30 के बाद में हम कोई भी ट्रेड नहीं करते हैं। 2:19, 2:20, 2:21, 2:22, 2:23 और 2:24। 2:24 पे क्या हुआ, 2:24 पे हमारा जो सपोर्ट है ये भी WTT हो गया। यानी कि अब तो सपोर्ट भी बुलिश, रेजिस्टेंस में ऑलरेडी बुल रन, काफ़ी बेहतरीन वाला बुल रन, ठीक है, काफ़ी बेहतरीन वाला बुल रन यहाँ पे हो गया है। बाजार खड़ा है 860 पे। अगर हम बात करें तो बाजार जो है इस लेवल के ऊपर खड़ा है, ठीक है, बाजार बहुत ही ज़्यादा ऊपर खड़ा है। अगर मैं ये मान लूँ कि बाजार में यहाँ से रिवर्सल आ सकता है जहाँ पे मेरा सपोर्ट WTT हुआ है, तो बाजार उससे भी 2 डाइवर्जन ऊपर है, यानी हम कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। और टाइम भी हमें अलाउ नहीं कर रहा है। टाइम हो गया 2:26, 2:27, 2:28, 2:29 और 2:30। हमारा टाइम खत्म हो गया। अब इसके बाद में हम कोई भी न्यू ट्रेड को इनिशिएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और आगे चलते हैं, कुछ टाइम का और भी डेटा देख लेते हैं। वैसे तो अब इसके बाद हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। और मार्केट कहाँ थी जब हमारा टाइम अप हुआ है, तब इस समय मार्केट एकदम से टॉप में थी और बाजार तो उसके बाद कभी भी हमारे लेवल तक आया ही नहीं। तो और ज़्यादा चीज़ें को भी देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग देखें लाइव मार्केट में कैसा हुआ था, तो लाइव मार्केट जो हमारा क्लोज हुआ था वो भी बिल्कुल इसी सेम सिनेरियो के ऊपर हमारा लाइव मार्केट क्लोज हुआ था कि हमारा रेजिस्टेंस 23,800 से 24,000 पे शिफ्ट हुआ है और सपोर्ट 23,700 से 23,800 पे WTT हुआ है और बाजार यहाँ पे आके क्लोज हो गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज के दिन का पूरा बाजार टिक बाय टिक आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। हमारी ट्रेड का लॉजिक भी समझ में आया होगा कि हमने फर्स्ट ट्रेड जो हमने पुट के ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, क्यों किया, कैसे किया, और जो सेकंड ट्रेड जिसे हमने मिस किया उसे हमने क्यों मिस किया, वो भी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। हालांकि यहाँ पे ट्रेड था, कई सारे ट्रेडर्स ने ट्रेड किया होगा, कई सारे ट्रेडर्स ने ट्रेड यहाँ से भी किया होगा, इस लेवल से भी, यानी इस वाली कैंडल पे भी कुछ लोगों ने ट्रेड किया होगा। तो ये 1 2 3 जगह जो है पॉसिबल थी ट्रेड करने के लिए। और आप लोगों ने कौन सी ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था उसके टाइम के साथ में कमेंट में पोस्ट करें। मैं देखता हूं कि आपने कौन कौन से ट्रेड्स किए हैं, तरह मैं भी देखने की कोशिश करूं, समझने की कोशिश करूं कि आप लोगों ने मुझसे क्या सीखा है या फिर मुझे और क्या चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। तो उस हिसाब से मैं भी ट्रेड्स को एनालाइज करूंगा। अगर हो सके तो आप अपने ट्रेड्स को वहाँ पे पोस्ट कीजिए। ट्रेड में लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ है, हो सके तो वो भी पोस्ट कीजिए, सारी चीज़ें पोस्ट कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। टेलीग्राम का चैनल और डिस्कशन ग्रुप जो है उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, उनका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और पेटीएम मनी पे अकाउंट ओपन करके हमें भी सपोर्ट कीजिए, आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।